चलिए देखते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां। तो इसमें सबसे पहले है यांग टीसी क्यांग नदी। कौन सी है? यांग टीसी क्यांग नदी। यांग टीसी क्यांग नदी। यांग टीसी क्यांग नदी चीन में बहती है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांग टीसी क्यांग नदी कहाँ पर बहती है? चीन में है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। दूसरा है हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी या पीली नदी। दूसरी है हुआंगहो नदी या पीली नदी। हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इस पे पहला पॉइंट है, चीन का शोक कहा जाता है, शोक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसकी घाटी, हुआंगहो नदी की घाटी चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, चीन की सभ्यता का विकास हुआंगहो नदी की घाटी में हुआ। चीन की सभ्यता का विकास हुआंगहो नदी की घाटी में हुआ। महानदी को भारत की हुआंगहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महानदी को भारत की हुआंगहो कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है, भारत की हुआंगहो किसे कहा जाता है? तो महानदी को भारत की हुआंगहो कहा जाता है। तीसरी है साल्वीन नदी। कौन सी है? साल्वीन नदी। साल्वीन नदी जो है म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? म्यांमार की सबसे बड़ी नदी। ठीक, तो इसमें सबसे पहले यांग टीसी क्यांग नदी, यह कहाँ पर है? चीन में है और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग टीसी क्यांग नदी। ठीक है। दूसरी है हुआंगहो नदी या पीली नदी। हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं और इसकी घाटी जो है, हुआंगहो नदी की घाटी जो है, चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और चीन की सभ्यता का विकास हुआंगहो नदी की घाटी में ही हुआ है और महानदी को भारत की हुआंगहो कहा जाता है। पूछा जाता है भारत की हुआंगहो किसे कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। अगला साल्वीन नदी। तीसरा साल्वीन नदी, यह म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। साल्वीन नदी जो है यह म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला है इरावदी नदी। कौन सी है? चौथी है इरावदी नदी। इरावदी नदी को म्यांमार की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यांमार की गंगा। इरावदी नदी को म्यांमार की गंगा कहा जाता है या जीवन रेखा कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट है, यंगून शहर इरावदी नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सा? यंगून शहर
इरावदी नदी के तट पर स्थित है। पांचवा है दजला फरात नदियां, दजला और फरात नदियां या यूफ्रेस्टस और टिग्रिस। दजला फरात नदियों को यूफ्रेस्टस या टिग्रिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, ये इराक में ये नदियां दजला और फरात नदियां इराक में अलबसेरा नामक स्थान पर मिलती हैं और फारस की खाड़ी में गिरती हैं। तो नोट कर लेते हैं, ये नदियां अलबसरा इराक में मिलती हैं और फारस की खाड़ी में गिरती हैं। अगला पॉइंट है, यह इराक की सबसे प्रमुख नदी है। यह इराक की सबसे प्रमुख नदी है। दजला फरात नदियां जो है इराक की सबसे प्रमुख नदी हैं। अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहां पर हुआ? दजला फरात नदी घाटी में। ठीक है, दजला और फरात नदी की घाटी में। ठीक, ये है एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां। इरावदी नदी, 3 नदियों को पीछे हमने पढ़ा था। चौथी इरावदी नदी, म्यांमार की गंगा या जीवन रेखा कहा जाता है। यंगून शहर इरावदी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला है दजला फरात नदियां, इसे यूफ्रेस्टस या टिग्रिस भी कहा जाता है। ठीक है, ये नदियां अलबसरा इराक में मिलती हैं, इराक में अलबसरा नामक स्थान पर मिलती हैं और फारस की खाड़ी में गिरती हैं। और यह इराक की सबसे प्रमुख नदी है। कौन सी? दजला फरात नदियां इराक की सबसे प्रमुख नदी हैं। और मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास भी दजला फरात नदी घाटी में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक तो नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं एशिया की प्रमुख झीलें। अगला है एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलें। तो एशिया महाद्वीप में प्रमुख झीलें हैं, इसमें सबसे पहले है कैस्पियन सागर झील। क्या है? कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर कई देशों में है, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान में इसका विस्तार है। ठीक है, कैस्पियन सागर झील जो है यह विश्व की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो कैस्पियन सागर झील, इसका विस्तार कई देशों में है, जैसे कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। इतने देशों में, 5 देशों में इसका विस्तार है कैस्पियन सागर झील का। ठीक है, और यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरी है बैकाल झील। यह विश्व की सबसे गहरी झील है। क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। तीसरा है मृत सागर झील। यह है मृत सागर झील। मृत सागर झील जो है जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है। कहां पर है? जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर। इसमें अगला पहला पॉइंट है, विश्व के समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित झील है। ठीक है, समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित झील है। और अगला पॉइंट है, विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। तो सबसे पहले कैस्पियन सागर झील। कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, 5 देशों में इसका विस्तार है कैस्पियन सागर झील का। ठीक है, यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। दूसरी बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। लेकिन अगर पूछा जाए विश्व की समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित झील कौन सी है, तो कौन सी है? मृत सागर झील। ठीक, इसमें इसमें यही अंतर है, विश्व की सबसे गहरी पूछा जाए तो बैकाल झील बताना है, और समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित झील अगर पूछा जाए तो मृत सागर झील बताना है। ठीक है, भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। और विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? तो मृत सागर झील। तो यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला है वान झील। चौथी है वान झील। यह कहां पर है? तुर्की में है। तुर्की में है वान झील, और यह विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील है। क्या है? विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील। अगला है टेंसले सेप झील। कौन सी है? टेंसले सेप झील। कंबोडिया में है टेंसले सेप झील। कहां पर है? कंबोडिया। अगली है टोवा झील। कौन सी है? टोवा झील। यह है इंडोनेशिया में। अरल झील। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है अरल झील। 8वां वालखास झील। ये भी कहां पर है? कजाकिस्तान में है।
तो ये है एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलें। तुर्की की वान झील। विश्व की सर्वाधिक लंबी झील पूछा जाता है, कौन सी है? तुर्की की वान झील। ठीक है। टेंसलेसेव झील कंबोडिया में है। टोवा झील इंडोनेशिया। अरल झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। वालखास झील कजाकिस्तान। तो बच्चों ये है एशिया महाद्वीप। यहाँ पर एशिया महाद्वीप समाप्त होता है। तो अब सारे महाद्वीप जो हैं समाप्त हो चुके हैं। सभी महाद्वीपों को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। आप लोग भी एक नोट्स बना लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।